तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं क्या संधि टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। जो कि प्रत्येक एग्जाम में आपको 3 से 4 मार्क्स कम से कम पूछता ही है, ठीक है ना। ये संधि जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो सिर्फ ट्रिकली पढ़ने वाले हैं, जो ट्रिक के माध्यम से हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसमें जो संधि का जितना भी भेद होता है, जैसे ये होता है, इसके बाद ये होता है, जो भी संधि का भेद होता है टोटल जो है कि हम सिर्फ यहाँ पर ट्रिक के माध्यम से ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। और इसके बाद जब पढ़ने के बाद इसी वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव भी अधिक से अधिक करा देंगे, जिससे कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों आप वीडियो में लगातार बने रहेंगे। आइए देखते हैं संधि को हम लोग पढ़ लेते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मेल होता है, जो कि ये ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट ही पूछ देता रहता है, तो इसे आप अपना याद कर सकते हैं। इसके बाद क्या है कि संधि किसे कहते हैं, दो वर्णों के परस्पर मेल या परिवर्तन से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले यहाँ हम जान लेंगे कि वर्ण होता कितना है, ठीक है ना। वर्ण कितना होता है, तो वर्ण टोटल कितना होता है, तो 52 होता है, ठीक है ना। जैसे अ से लेकर के और कहाँ तक, यहाँ तक जो है कि यहाँ हम देख सकते हैं। जैसे अगर कहीं पर हमको अ जोड़ ई क्या है, ये यही ना दो वर्ण हो गया। तो इसी तरह से यहाँ पर जैसे देवेंद्र है, देवेंद्र का संधि विच्छेद दे व में क्या आ गया, आ गया, अ जोड़ ई, दो वर्ण हो गया। तो इस तरह से मिल करके कोई भी वर्ण का या शब्द का निर्माण करेगा तो आप समझ जाएंगे कि वह क्या है, एक संधि है, ठीक है ना। इस सब में ज़्यादा कुछ नहीं है। और आगे हम देखेंगे यहाँ पर कि संधि कितने प्रकार के होते हैं। संधि 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि का तीनों भेद हम इसी वीडियो के अंदर पढ़ लेंगे, जो कि सिर्फ ट्रिक के माध्यम से ही पढ़ेंगे। डिफिनीशन पर ज़्यादा कुछ नहीं जोड़ देना है, और कोई भी वर्ड को देखते हम पहचान जाएंगे कि स्वर संधि में कौन सा संधि है, व्यंजन संधि कौन है, विसर्ग संधि कौन है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। देखिए स्वर संधि, दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार अथवा रूप परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। ये डिफिनीशन डायरेक्ट ही रूप से आपको एग्जाम में पूछ देता है, ठीक। इसके बाद स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं, अब हम यहाँ पर चलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट के साथ चलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 प्रकार के होते हैं। दीर्घ संधि हो गया, गुण संधि हो गया, वृद्धि संधि, यन संधि और अयादि संधि हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम चलेंगे कि दीर्घ संधि पर चलते हैं। दीर्घ संधि होता क्या है, ठीक है ना। हमको डिफिनीशन से कोई माने मतलब नहीं है, यहाँ ट्रिक चलेंगे। देखिए आ ई उ, जहाँ पर हमको बड़ी मात्रा दिखाई दे देगा, ठीक है ना, तो हम समझ जाएंगे वह क्या है, दीर्घ संधि है, ठीक है ना। बड़ी मात्रा का मतलब क्या, जैसे देखिए आकार, ठीक है ना, आकार लिख दिया। हमको बीच में देखना है बड़ी मात्रा, ठीक है ना। देखिए का में क्या आ रहा है, आ रहा है, तो बड़ी मात्रा हो गया। जैसे कि अगर हम कहीं पर लिखते हैं री, ठीक है ना, तो बड़ी मात्रा एक ये भी होता है, इस तरह से भी होता है। जहाँ पर हम लिखते हैं क्या, कु लिखते हैं, ठीक है ना, तो बड़ी मात्रा एक ई भी होता है। तो इस तरह और इस तरह का, या आ या दीर्घी या उह, अगर इस तरह से दिखाई दे देता है हमें शब्द के बीच में, ठीक है ना, तो हम समझ जाएंगे कि वह क्या है, तो वह दीर्घ संधि है, ठीक है ना। तो आइए हम देख लेते हैं, आप उदाहरण से समझते हैं। बहुत सारा उदाहरण भी हम लिए हैं। तो यहाँ हम देखेंगे, जैसे कोणार्क में देखिए ना में क्या आ गया, आ गया, बड़ी मात्रा है। देखिए री, हम आपको बताए हैं कि री जब ही इस तरह से लिखल रहेगा, ठीक है ना, जब भी इस तरीका से लिखल रहेगा तो क्या हो जाएगा, ये बड़ी मात्रा हो गया। चाहे इस तरीका से अगर आ जाएगा लिखा हुआ तो भी ये भी बड़ी मात्रा हो गया। तो देखिए बड़ी मात्रा है, देखिए नू में भी बड़ी मात्रा है, ता में बड़ी मात्रा है। देखिए सीमांत, परीक्षा, महात्मा, महाराष्ट्र, ये सब में बड़ी मात्रा है। तो इस तरीका से बड़ी मात्रा जहाँ भी आपको दिखाई दे तो आप सीधा समझ जाएंगे वो क्या है, दीर्घ संधि है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा दीर्घ संधि। आगे हम देख लेते हैं, अब आगे देखते हैं गुण संधि देखते हैं, ठीक है ना। गुण संधि भी क्या कर रहा है, सिर्फ ट्रिक के माध्यम से हमको समझना है। कहीं भी आपको देखिए के लिखते हैं हम और को लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं ना, आपको इस तरह का मात्रा या इस तरह का मात्रा जहां भी कहीं दिखाई दे देगा तो हमको समझ जाना है वह क्या है, तो वह गुण संधि है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देख लिए क्या कि देखिए उदाहरण से हम देखते हैं। ये तो ट्रिक आपको दे दिए, हम ट्रिक आपको याद रखना है और उदाहरण से हम समझेंगे। देखिए जैसे देवेंद्र में, देखिए वे में आ गया कि नहीं, देखिए वे में भी आ गया, महेश में भी आ गया, उमेश में भी आ गया, राकेश में आ गया। देखिए जलोर में, देखिए इस तरह से हम कहे थे कि को वाला अगर इस तरह का भी मात्रा आएगा तो क्या होगा, गुण संधि होगा। या एक मात्रा जहाँ भी आएगा तो क्या होगा, गुण संधि होगा। तो देखिए जलोर में आ गया, महोदय में आ गया, मनोज में आ गया, सरोज में आ गया, सरोज में आ गया, सलोनी में आ गया। हमको सिर्फ बीच वाले ही वर्ड में हमको देख लेना है। अगर जो इस तरीका से अगर रहे जहाँ भी कहीं तो आपको समझ लेना है सीधा सीधा क्या है, वह गुण संधि है, ठीक है ना। तो ये भी आपको गुण संधि भी समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं क्या, वृद्धि संधि देख लेते हैं।
वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर से एक बार सब्सक्राइब कीजिए। देखिए वृद्धि संधि में कै को जहाँ पर हमको अगर दो गो मात्रा इस तरह से दिखाई दे देगा, ठीक है ना, और जहाँ पर हमें जैसे कौ लिखते हैं इस तरह से दो गो मात्रा दिखाई दे देगा, तो हमको समझ जाना है कि वह क्या है, तो वृद्धि संधि है, ठीक है ना। अब देखिए उदाहरण में देखिए कै पर दो गो मात्रा है इस तरीका से, देखिए दै पर दो गो मात्रा है इस तरीका से, इस तरह से और भी एग्जाम्पल है, ठीक है ना। देखिए महौषधि में देखिए हम अभी क्या बताए हैं, कौ बताए हैं, ठीक है ना, या कई बताए हैं, इस तरह से लिखते हैं तो दो गो मात्रा जिस पर आ जाएगा। देखिए हऊ पर है कि नहीं है, इसमें दो गो मात्रा है, देखिए इस पर दो गो मात्रा है, इसमें भी दो गो मात्रा है, इसमें भी दो गो मात्रा है, देखिए इस पर भी दो गो मात्रा है, इस पर भी इस तरह से मात्रा है, इस पर भी इस तरह से मात्रा है। तो इस तरह से मात्रा अगर जहाँ भी कहीं आपको दिखाई दे देगा तो सीधा सीधा समझना है क्या कि वह क्या है, तो वह वृद्धि संधि है, ठीक है ना। इसमें आपको भी कोई डाउट नहीं होगा समझने में, मात्र इतना ही बात याद रखना है आपको, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं क्या, यन संधि देख लेते हैं। अब यन संधि में आपको क्या देखना है, जहाँ भी य र और व ये वर्ड दिखाई देगा और इसके साथ कोई भी आधा वर्ड लगा रहेगा, जैसे आपको न्य लिखल रहेगा ऐसे, ठीक है ना, जहाँ पर तो लिखल रहेगा ऐसे, ठीक है ना। देखिए व के साथ आधा तो आ गया ना, अगर य र और व इस सभी के साथ कोई भी आधा वर्ड लगा आ जाएगा ना, तो हमको सीधा सीधा समझना है क्या है, तो यन संधि है, ठीक है ना। देखिए उदाहरण से हम समझते हैं, देखिए उदाहरण से हम इसमें क्या समझेंगे, बहुत सारा उदाहरण भी लिए हैं समझने के लिए। देखिए आधा व में क्या है, हम क्या बताए हैं, य र और व में इसमें आधा वर्ड लगा रहना चाहिए, वह क्या हो जाएगा, तो वह यन संधि हो जाएगा। देखिए व में आधा है कि नहीं ना लगा हुआ, देखिए य में भी आधा तो है, देखिए य में भी है, व में भी है, य में है ना, यद्यपि है, यद्यपि में क्या है, य में आधा द लगा हुआ है, ठीक है ना, तो यद्यपि है। इस तरह य पर ऊपर रेप है, मतलब य पर क्या आधा र लगा हुआ है व पर। तो इस तरीका से आपको जो जहाँ भी कहीं दिखाई दे देगा ना, य र व के साथ कोई भी आधा वर्ड लगा दिखाई दे दिया, तो समझ जाइए सीधा सीधा क्या है, तो यह यन संधि है, ठीक है। अगला हम देखते हैं अब अयादी संधि देख लेते हैं। अयादी संधि भी पहचानना एकदम आसान सा ट्रिक है, ठीक है ना। जिस वर्ड के बीच में आपको य और व पूरा, ठीक है ना, उसमें हम क्या बताए हैं कि य के साथ आधा लगा रहेगा, चाहे व के साथ आधा लगा रहेगा, चाहे र के साथ अगर आधा लगा रहेगा तो यन संधि होगा। लेकिन इसमें क्या है, इसमें हमें क्या है कि अयादी संधि में य और व बीच में हमको होना चाहिए। जैसे देखिए नयन में पूरा य, पूरा य और पूरा व होना चाहिए, ठीक है ना। देखिए व में य व पूरा है, य पूरा है, इसमें भी व पूरा है, य पूरा है, व पूरा है, य पूरा है। तो इस तरीका से अगर दिखाई देगा ना, तो आप सीधा सीधा समझिए क्या है, तो यह यन संधि है, ठीक है ना। आगे हम देख लेते हैं, व्यंजन संधि समझ लेते हैं, ठीक है ना। वीडियो में आप सिर्फ मेरे साथ मात्र 10 से 15 मिनट आप बने रहिए और देखिए कि आपको संधि दूसरा वीडियो आपको देखने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा, जब ये वीडियो को आप अच्छी तरीके से देख लेते हैं। तो देखिए व्यंजन संधि, जहाँ व्यंजन वर्ण के साथ व्यंजन का विकार हो वह व्यंजन संधि होगा, ठीक है ना। व्यंजन संधि में व्यंजन के साथ ही विकार हो, ये डिफिनीशन नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं है, ठीक है ना। आपको ये देखना है कि व्यंजन संधि के पहचानने के लिए थोड़ा सा हमें संधि विच्छेद आना चाहिए, ठीक है ना, थोड़ा सा संधि विच्छेद आना चाहिए व्यंजन को, ठीक है ना, व्यंजन संधि को पहचानने के लिए। तो क्या हमें पहचानने के लिए, देखिए उन्नति में क्या होगा, उत जोड़ नति, जहाँ भी हमको क्या दिखाई देगा, हलंत दिखाई दे देगा ना लगा हुआ संधि विच्छेद में, तो हम समझ जाएंगे वह क्या है, तो वह व्यंजन संधि है। देखिए उत जोड़ नति, उत्तु में आ गया क्या, हलंत आ गया। देखिए उल्लास में उत जोड़ लास आ गया, तो आ गया। देखिए सहार में म में क्या आ गया, हलंत आ गया। तो इस तरह से जहाँ भी कहीं आपको हलंत अगर दिखाई दे दिया तो आपको समझ जाना है क्या है, तो वह व्यंजन संधि है, ठीक है। अगला हम देख लेते हैं विसर्ग संधि देखते हैं। देखिए विसर्ग संधि स्वर और व्यंजन के मेल से विसर्ग में जो विसर्ग होता है, मतलब विकार होता है, वह क्या होगा, विसर्ग संधि हो जाएगा। इसमें भी डिफिनीशन याद रखने का जरूरी नहीं है। इसमें हमें क्या है ना कि सिर्फ जहाँ भी कहीं हमको विसर्ग दिखाई देगा, ऐसे दो गो भूमिका हमको दिखाई दे देगा, संधि विच्छेद करने के बाद जहाँ भी आ जाएगा तो हम समझ जाएंगे यह विसर्ग संधि है। जैसे देखिए निस्सार में निहि, देखिए इसमें दो सार आ गया। निस्तार में निह जोर सार, दो गो विसर्ग आ गया। दुष्कर में दू जोर
कार, तो देखिए इसमें आ गया विसर्ग आ गया। जहां भी इस तरह से अगर संधि विच्छेद करने के बाद विसर्ग आ जाएगा तो हम समझेंगे विसर्ग संधि है। ठीक है, आइए आप लोग अब हम चलते हैं कहाँ, ऑब्जेक्टिव पर चलते हैं, जो कि यहाँ से अधिक आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। निम्न में कौन वनौषधि है? देखिए इसमें क्या है, बीच में क्या लगा हुआ है, नौ लगा हुआ है ऐसे। ठीक है ना, जहां हम क्या बताए हैं ऐसे लगा रहेगा या आपको इस पर दूगो पाई इस तरह से दिखाई दे देगा तो वह क्या हो जाता है, वह हो जाता है वृद्धि संधि हो जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ जो है कि हमें क्या हो जाएगा, यहाँ हमें वृद्धि संधि हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलेंगे क्या, दूसरा नंबर प्रश्न पर चलेंगे। दूसरा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, निम्न में यन संधि कौन है? तो यन संधि के लिए क्या हो जाएगा, य, देखिए य, र और व, इसके साथ कोई भी अगर आधा वर्ड अगर लगा आ जाएगा ना तो हमको समझ जाना है क्या है, तो यह यन संधि है। देखिए जैसे रमेश, रमेश में तो यह है ही नहीं। देखिए पवन में वह है लेकिन वह के साथ आधा कुछ नहीं लगा है, इसका मतलब ये सब नहीं है। देखिए प्रत्येक, यह के साथ क्या है, आधा लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, यह तीसरा नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलेंगे क्या, तीसरा नंबर प्रश्न पर चलते हैं। देखिए तीसरा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, पावक। देखिए हम आपको क्या बताए हैं, जिसमें य और व पूरा अगर रहेगा तो वह क्या हो जाएगा, वह अयादी संधि हो जाता है। तो देखिए बीच में व पूरा है कि नहीं, इसमें आधा नहीं लगा हुआ है, इसलिए क्या होगा, अयादी संधि हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्या, चौथा नंबर प्रश्न पर चलते हैं। देखिए चौथा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, निम्न में गुण संधि कौन है? देखिए गुण संधि के लिए हम क्या बताए हैं आपको, जैसे के लिखते हैं एक मात्रा दिखाई देता है, जैसे को लिखते हैं इस तरह से मात्रा जो रहता है, अगर हमको इस तरह से मात्रा जहां भी कहीं दिखाई दे दिया तो समझ जाएंगे वह क्या है, गुण संधि है। देखिए देवेंद्र का संधि विच्छेद, जब ये संधि विच्छेद लिखा हुआ, जब हम लिखेंगे देवेंद्र, ऐसा ही ना लिखेंगे देवेंद्र। देखिए गिरीश, यद्यपि, ये सब लिखेंगे ना तो देवेंद्र में हमको इस तरीका से आ जाएगा मात्रा, तो हम समझेंगे इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा। अब हम चलेंगे क्या, पांचवा नंबर प्रश्न पर चलेंगे। देखिए निम्न में भानुदय, हम आपको क्या कहें, जहां आपको बड़ी मात्रा दिखाई दे देगा, जैसे आ, ई, ठीक है ना, उहु, जैसे री लिखते हैं ना तो इस तरीका से आता है, जैसे कु लिखते हैं तो देखिए इस तरह से मात्रा आता है। जहां भी कहीं ये सब दिखाई दे देगा तो वह क्या हो जाएगा, वह जो है कि दीर्घ संधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगा। तो देखिए नू में है कि नहीं है, तो इस तरह से बड़ी मात्रा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, दीर्घ संधि हो गया। अब हम चलेंगे क्या, छठा नंबर प्रश्न पर चलेंगे। देखिए छठा नंबर प्रश्न क्या, निम्न में स्वागत। देखिए हम क्या बताए हैं, य, र और व, ठीक है ना, य में हम क्या बताए हैं, आपको बताए हैं कि जिसमें अगर य, र और व में आधा वर्ड जहां भी अगर आ जाएगा लगा हुआ तो हम समझेंगे क्या है, वह यन संधि है। ठीक है, क्या है, यन संधि है। लेकिन इसमें तो यन संधि नहीं दिया है, लेकिन यन संधि किसका प्रकार है, तो यन संधि जो है स्वर संधि का प्रकार है, इसलिए ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे हम सातवां नंबर में। देखिए सातवां नंबर प्रश्न, दिगंबर का संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए संधि क्या है, कौन सा संधि होगा, स्वर संधि होगा, स्वर संधि। तो ऐसे हमको समझ में नहीं आएगा तो उसको संधि विच्छेद भी हम कर लेंगे। दिगंबर का क्या होगा, देखिए दिगंबर का दिक जोर क्या हो जाएगा, अंबर, ठीक है ना। तो इसमें क्या आ गया, इसमें विसर्ग आ गया, इसका इसमें हलंत आ गया, क्या आ गया, हलंत आ गया। जिसमें हलंत आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, वह व्यंजन संधि हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलेंगे क्या, आठवां नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। आठवां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि नी जो रस में कौन सी संधि है? देखिए जहां भी आपको विसर्ग आ जाएगा सीधा सीधा समझना है क्या, कि वह विसर्ग संधि है। ठीक है, इस तरह से नौवां नंबर प्रश्न को हम लोग देखेंगे। नौवां नंबर प्रश्न हमें क्या कह रहा है कि निम्न में संधि क्या है? देखिए संधि कौन संधि है, अब इसमें दीर्घ संधि है, स्वर संधि, गुण संधि, व्यंजन संधि, क्या है? तो ऐसे तो हमको समझ में नहीं आएगा तो संधि का हम क्या करेंगे, इसका हम विच्छेद कर लेंगे, संधि विच्छेद का। तो क्या होगा, सम जोड़ धी होगा। तो जब ये इसमें अगर हलंत आ गया तो हम समझ जाएंगे क्या है, वह व्यंजन संधि है। ठीक है ना। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, 10 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 10 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में संधि का प्रकार नहीं है। संधि का प्रकार कौन नहीं है? आपको पता है कि संधि जो है कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। स्वर संधि होता है, व्यंजन संधि होता है, विसर्ग संधि होता है। तो कौन संधि नहीं होता है, विसर्जन संधि नहीं होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमको नहीं वाला पूछा है। तो दोस्तों आपको अगर वीडियो समझ में आ गया है तो ज़रूर एक बार चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और